हेलो फ्रेंड, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ प्रतिशत का। देखो बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा आपको और एक सबसे अच्छा कस्टमर परसेंटेज के क्वेश्चन नवोदय सैनिक में सबसे ज्यादा बनते हैं और बनते रहेंगे। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो आपका क्लियर हो गया तो और भी टॉपिक आपके साथ इसके साथ क्लियर हो जाएंगे। बहुत से इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखो प्रतिशत में क्या होता है, हमेशा परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 पे हर चीज काउंट की जाती है। 100 पे हर चीज काउंट की जाती है तो इसका मतलब अगर किसी चीज से प्रतिशत को हटाना है तो इसके नीचे हमेशा 100 का गुणा करते हैं, 100 का भाग देते हैं, तो 100 का भाग देते हैं। देखो 2% है तो मैं अगर प्रतिशत का निशान को यहाँ से प्रतिशत को हटाऊंगा यहाँ से इसको, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2/100। तो यहाँ से और इसको और छोटा कर लूंगा तो यहाँ से 1/50 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रतिशत का मतलब ये है, अगर किसी संख्या, प्रतिशत का मतलब अगर किसी संख्या से प्रतिशत हटानी है तो उसे क्या करेंगे, आपको 100 का नीचे भाग देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर किसी संख्या में 100 मतलब प्रतिशत जोड़नी है तो उसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से मैं एक 4% लिखूं, 4%, तो इस प्रतिशत को हटाऊंगा तो यहाँ से 4/100 लिखना पड़ेगा। और इसे भिन्न में परिवर्तित हो गया, ऐसे भिन्न में, तो भिन्न से और मैं इसे छोटा कैंसिल करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2/50। ठीक है, या आप और भी छोटा 1/25। ये क्या हो गया, ये भिन्न में व्यक्त हो गया। ठीक है, और देखते हैं आगे। हाँ, अब देखो अगर किसी चीज में प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो 2/5 को प्रतिशत में बदलो, तो 2/5 को प्रतिशत में बदलूंगा तो क्या करूंगा, 2/5 × 100। ठीक है, तो परसेंटेज में हो रहा है तो यहाँ से 5 से काट दूंगा, कितना हो जाएगा, 20 से इसका गुणा कर दूंगा तो 40% यहाँ से निकल के आएगा। प्रतिशत कोई बड़ी चीज नहीं है। ये देखो यहाँ से अगर बस माइंड में ये सोचो कि प्रतिशत, जिस चीज से प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग देना है, और प्रतिशत जोड़ना है, प्रतिशत लगाना है उसमें तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब देख लो यहाँ से, अब इतना बेस समझ में आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो निम्नलिखित को भिन्न में बदलिए। अब इस भिन्न में बदलूंगा, पहला ऑप्शन लेता हूं मैं, ये क्वेश्चन है तो यहाँ से देखो, यहाँ से पहले वाले को लूंगा 5% को, अब 5% को भिन्न में बदलूंगा तो यहाँ से देखो मैंने पहले बताया है कि प्रतिशत हटाऊंगा तो 5 का नीचे मुझे भाग देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो देखो 5% हटाऊंगा यहाँ से तो 100, प्रतिशत हट गया, प्रतिशत का कोई सिस्टम ही नहीं, मैंने पहले हटा दिया। तो इसे कैंसिल आउट करूंगा तो मैं यहाँ से क्या जाएगा, 1/20। ये इसकी साधारण फिर बन गई। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन लूंगा, बी वाला, ए वाला हो गया, बी वाला 25% है। अब देखो मैं 25% को, यहाँ से प्रतिशत को मुझको हटाना है तो हमेशा क्या करूंगा, 25% को हटाऊंगा तो 100 का भाग दूंगा, मैंने पहले बोल रखा है। तो यहाँ से कितना बिन बनेगा, 25 × 25, 25 चौक 100, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से डी ऑप्शन, यहाँ सी ऑप्शन को लेता हूँ, इससे भी भिन्न में बदलेंगे। देखो सी, अब देखो सी वाला ऑप्शन में लिखूंगा, इससे अगर भिन्न में बदलता हूँ तो देखो क्या होगा, 65%। अगर 65% को देखो यहाँ से बदलूंगा मैं तो देखो प्रतिशत को मैं हटाऊंगा यहाँ से तो 100 मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। अब देखो दोनों संख्या 5 से विभक्त हो रही हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13, यहाँ से हो जाएगा 20, यहाँ से 13/20 एक दिन बन गई आपकी। अब देखो डी ऑप्शन में क्या है, अब 6 सही 1/4 को भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में से बदलूंगा इस प्रतिशत को तो यहाँ से देखो यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है
तो यहाँ से इससे पहले साधारण भिन्न में कुल लगा देते हैं। साधारण भिन्न बदलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 से 6 से मैं इंटू करूंगा, 6 चौक 24 प्लस ये करूंगा 25। यहाँ से संख्या बन रही है अपनी 25/4। प्रतिशत लगाया तो प्रतिशत की जगह मैं प्रतिशत लगा दूंगा। अब इसे मुझे ये प्रतिशत हटाऊंगा, अगर भिन्न में व्यक्त करूंगा तो क्या होगा, 25/4। देखो यहाँ प्रतिशत हटाने तो नीचे 100 का तो मैं गुणा करूंगा, 100 का भाग तो मुझे देना ही पड़ेगा। देखो प्रतिशत हटाऊंगा तो 100 का भाग मुझे देना पड़ेगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 25/400। समझ में आ रहा है, 25/400 हो जाएगा। यहाँ से 25 से मैं काटूंगा, यहाँ से 25 एकड़ 25, यहाँ से कितना कट जाएगा, 25 एकड़ 25, यहाँ हो गया। अब कितना बचा यहाँ से बचा 15, तो 1 0 यहाँ है तो कितना हो जाएगा, 150। 25 छक्का 150, 1/16 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भिन्न में ऐसे बोलते हैं, हर संख्या में ऐसे देखो कि अगर परसेंट मुझे प्रतिशत का स्थान हटाना है और प्रतिशत लगाया किसी संख्या पे, अगर मैं इसे हटाऊंगा तो यहाँ प्रतिशत को हटाऊंगा तो नीचे मुझे 100 लिखना पड़ेगा। प्रतिशत अगर मुझे कोई संख्या है, अगर प्रतिशत मुझे करना है 10/5, इसे प्रतिशत में बदलने के लिए करूंगा तो मैं 100 का गुणा मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 से कट जाएगा ये 20 बार, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 200% हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और मैं आगे और बेस आपको क्लियर कराता रहूंगा। ठीक है, हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है, देखो निम्नलिखित में साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलो। अगर प्रतिशत में बदलूंगा तो देखो मैंने पहले ही बताया था कि अगर प्रतिशत हटाने के लिए अगर यहाँ प्रतिशत लगा है, प्रतिशत का निशान लगा है आपका ऐसे, तो इसे मैं हटाने के लिए फिर क्या करूंगा, 100 का ऐसे नीचे 100 मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, इसे मैं हटाऊंगा यहाँ से तो 100 मुझे नीचे लिखना ही पड़ेगा, 100 का भाग देना ही पड़ेगा। और अगर मैं इसमें बोलूंगा 6/25 में प्रतिशत में बदलो तो फिर 100 का गुणा करना पड़ेगा। इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना समझिए। ठीक है, अब देखो पहला मैं ऑप्शन लेता हूं, ए ऑप्शन है आपका 2/5 को। अब देखो निम्न साधारण भिन्न है, 2/5 क्या है, साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है, अगर प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है तो मैंने पहले बोला था अगर प्रतिशत में बदलूंगा ऐसे 2/5 को तो 100 का मुझे गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ से संख्या कट रही है, 5 से काटूंगा, 5 से काटूंगा ये 20 बार। ठीक है, 5 दूनी 10 कट रहा है, 0 बढ़ा लूंगा, 1 0 बच रहा है, तो यहाँ से फिर 2 से 20 से गुणा हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 40%। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो 40%। अब बी देखो, ऑप्शन बी को मैं लूंगा 3/4। 3/4 का है, एक साधारण भिन्न है। अगर मैं इसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा हूं तो प्रतिशत में मैं बदलूंगा, यहाँ से 3/4 प्रतिशत में बदलूंगा तो 100 का गुणा मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या बार कटेगा, 25 बार। ठीक है, 25 75% हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो सी ऑप्शन को लेते हैं। सी ऑप्शन को 1/10 दे रहा है वो, 1/10 को प्रतिशत में मैं बदलूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले 1/10 प्रतिशत में बदलने की 100 का मुझे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और 10 से क्या बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, अब देखो डी, जैसे साधारण भिन्न को मैं प्रतिशत में बदलूंगा तो 3/25। अगर मैं इसे प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है तो ये कितने प्रतिशत होगा, तो 3/25 को देखो 100 से गुणा कर रहा हूं हर बार में, तो यहाँ से 25 से काट लूंगा, 25 चौको 100, तो 3 से 4 से
गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12%। अब देखो ई ऑप्शन, हाँ देखो ई ऑप्शन में मेरा 6 सही 1/4 को मैं प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है वो 6 सही 1/4। इसे अगर प्रतिशत में बदलेंगे देखो, इससे पहले तो साधारण भिन्न में साधारण भिन्न बनानी पड़ेगी आपको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 छक्के 24, 24 से 25, 25/4। अगर इसे साधारण भिन्न हो गई है, साधारण भिन्न को अगर मैं प्रतिशत में चेंज करूंगा ऐसे, तो वही है, ये भी फंडा है, 100 का मुझे गुणा करना पड़ेगा। यहाँ से देखो 4 से क्या बार कट जाएगा 25 बार, 25 से मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 625%। ठीक है, आ रही समझ में? धीरे धीरे सारी बात समझ में आएगी और मैं आपका बेसिक साथ ही साथ क्लियर कराता रहूंगा। ठीक है, हाँ निम्नलिखित में प्रतिशत को दशमलव में बदलो। देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन बहुत से आती रहती हैं। दशमलव में बदलने के लिए हमेशा क्या करेंगे, देखो प्रतिशत मैंने पहले क्वेश्चन बता दीजिए, जो प्रतिशत किसी संख्या से प्रतिशत घटाना है तो नीचे 100 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहला मैं अगर इसे दशमलव में बदलने के लिए बोलूंगा तो यहाँ से देखो ये ऑप्शन 12% लगा है। अगर इसे दशमलव में मैं यहाँ से बदलूंगा तो देखो पहले तो इसे भिन्न बनाना पड़ेगा। देखो भिन्न कैसे बनेगी, यहाँ से देखो 12% हटाऊंगा तो देखो 100 का भाग मुझे देना पड़ेगा एक। तो यहाँ से देखो इसे काट लो आप, तो देखो दशमलव में चेंज करते तो पहले तो भिन्न के लिए बोल रहा था, पहले क्वेश्चन में भिन्न के लिए बोल रहा था, अब वो पूरा सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है कि दशमलव में से चेंज करो। अगर देखो यहाँ से देखो इसे मैं काटूंगा तो यहाँ से जाएगा, देखो 2 से काट लो 6 और 50। ठीक है, अब यहाँ से 2 से और काट सकते हो। ठीक है, 3 और 25, समझ में आ रहा है? यहाँ 25 आ रहा है तो यहाँ से देखो अब मैं यहाँ अब कोई संख्या नहीं, अब मुझे भाग देना ही पड़ेगा, पूरा सॉल्यूशन इसको करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 3 में 25 का भाग नहीं जाएगा तो मुझे क्या करना, 0 पॉइंट लगा लूंगा, मैं पॉइंट लगा लूंगा। तो यहाँ से देखो यहाँ एक 0 में बढ़ा लूंगा, पॉइंट बढ़ा लूंगा, तो 25 में एक बार जा रहा है। ठीक है, एक बार भाग जा रहा है, 25, यहाँ 30 में एक बार जा रहा है तो अब यहाँ से कितना बचेगा 25, तो 5 बचा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 5 बचेगा तो 50 हो जाएगा, वो 0 बढ़ा लेंगे, 25 दूनी 50, ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ये तो टोटल पूरा सॉल्यूशन है, ये पूरा सॉल्यूशन है। अगर इसे दूसरे टाइम में दूसरे हिसाब से करना चाहते हो तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, 12% को अगर दशमलव में बदलेंगे तो 12/100 तो लिखना पड़ेगा प्रश्न के लिए। अगर देखो नीचे देखो यहाँ 2 0 है तो 2 अंक से पहले पॉइंट लगा देंगे आप, नीचे 2 0 है, अगर भाग देते हैं, अगर 2 0 है तो मतलब क्या है 2 अंक से पहले पॉइंट लगाना है, 3 0 3 अंक से, तो यहाँ से क्या करूंगा मैं सीधा डायरेक्टली, अगर आपने 2 0 है तो यहाँ से देखो 2 अंक है, 12 2 अंक हो गए, इससे पहले पॉइंट लगा दो, देखो पॉइंट लगाना सिस्टम आ गया। देखो इतना सॉल्यूशन करने के बाद डायरेक्टली ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा बी वाला ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन, हाँ बी वाला ऑप्शन देखो डायरेक्टली। अब 8%, ठीक है 8% को दशमलव में बदलना है मुझे। ठीक है, तो पहले मैंने बता दिया आप प्रतिशत हटाऊंगा तो 100 का भाग तो देना ही पड़ेगा, 100 का भाग दूंगा तो 100 नीचे लिखूंगा। ठीक है, 100 को देखो डायरेक्टली आप क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया था, इसे सॉल्यूशन कर लो या डायरेक्ट नीचे 2 अंक है, 2 0 है, 2 0 है तो 2 अंक से पहले मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.08। देखो 2 अंक से पहले लगा दिया, देखो मतलब क्या 8 क्या है, एक अंक है, कोई संख्या होती क्या तो उसके बाद तो मैंने 0 बढ़ा लिया, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सी वाला है, सी वाला है, सी को, सी वाले ऑप्शन को यहाँ देखो, सी वाला 18 सही 1/2 को प्रतिशत में दशमलव में बदलो, तो यहाँ कितना आ जाएगा
18 सही 1/2 प्रतिशत को। तो इससे पहले तो साधारण भिन्न में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 37/2। 37/2 परसेंट प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दूंगा। अब प्रतिशत को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, हमेशा क्या करूंगा, मतलब नीचे 100 मुझे बढ़ाना पड़ेगा, भाग 100 का देना पड़ेगा। तो 37, देखो यहाँ से 2 है तो 100 में प्रतिशत को उठाऊंगा तो 100 मुझे नीचे रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 37/200। अब देखो 200 का भाग 37 में नहीं जाएगा, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, 37 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ से देखो एक 0 पॉइंट मैंने पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ 0 बढ़ा दूंगा, तो 37 में 200 अब 370 हो जाएगा। तो 370 में 200 का अगर मैं भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, 200 एक है ना 200, ठीक है। 200 दूनी कितने होते हैं, 400 होते हैं, तो वो ज्यादा निकल जाएगा, ठीक है 30। तो यहाँ से 200 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 370 में से 1 से 70 बचेगा, तो 170 बच रहा है। तो देखो 170 में भाग नहीं जाएगा, तो देखो पॉइंट तो लगा लिया, आप कितने भी जीरो आप बढ़ा सकते हैं, तो एक जीरो बढ़ा लूंगा 170 में, तो कितना हो जाएगा 1700। तो क्या बार जाएगा 200 का 1700 में, तो 208 8 बार चलेगा, 208 1600 हो जाते हैं, ठीक है। तो 208 1600, 1700 में 1600 का भाग जाएगा, तो शेष कितना, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा 100। तो 100 में देखो 100 में तो 200 का नहीं जाएगा, तो मैं एक जीरो और बढ़ा सकता हूँ, पॉइंट के बाद कोई जीरो बढ़ा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो 100 में एक जीरो बढ़ाऊंगा तो 1000 हो जाएगा। तो देखो 200 में 200 का 1000 में मैं 200 का भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा, ठीक है, यहाँ से 5 बार, तो ये दशमलव में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ डी ऑप्शन देखना, हाँ डी ऑप्शन में क्या दे रहा है, 62% को दशमलव में अगर बदलना है तो यहाँ से देखो पहले तो इसकी भिन्न बनानी पड़ेगी। 62 को मैं भिन्न बनाऊंगा तो यहाँ से देखो अगर प्रतिशत को मैं हटाऊंगा तो नीचे 100 का भाग देना पड़ेगा। अगर 100 का भाग दे दो, देखो वैसे काट के भी सोल्यूशन करते हैं, लेकिन डायरेक्टली इसका सिस्टम यही है, अगर नीचे 2 जीरो है तो मतलब 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दो, ठीक है। यहाँ से कितना 0.72, देखो 2 अंक से पहले, या तो इस जीरो देखो केवल पॉइंट ही पॉइंट लगा दो तो भी सही है, और जीरो लगा दो तो भी सही है, कोई बात नहीं, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पॉइंट से पहले जीरो का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ देखो 2 अंक है, नीचे 2 जीरो है, तो 2 अंक से पहले आप, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन में देखो सी नहीं सॉरी ये ऑप्शन है, तो एक कितना देना 175% को दशमलव में बदलिए। अगर मैं इसको बदलूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 175, देखो यहाँ से देखो 165 को मैं बदलूंगा तो यहाँ से देखो प्रतिशत हटाऊंगा तो 100 का मुझे भाग देना पड़ेगा। तो देखो मैंने हमेशा आपसे बोला या तो इसे सॉल्व कर लो, या आप क्या करोगे, यहाँ से अगर 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दो आप, ठीक है, 165, ठीक है, इसका दशमलव में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ निम्नलिखित में दशमलव को प्रतिशत में बदलो। पहले क्या हो रहा था, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए बोल रहा है, लेकिन अब उसने दशमलव दे दिया है, इसे प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब देखो ए ऑप्शन, मैंने हमेशा प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, किसी चीज को प्रतिशत जब लगाते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रतिशत लगाऊंगा, और अगर प्रतिशत हटानी है तो 100 का भाग देते हैं। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, अगर देखो प्रतिशत लगानी है किसी संख्या पे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, प्रतिशत हटानी है तो 100 का भाग देना पड़ेगा। क्यों, परसेंटेज हमेशा 100 पे काउंट की जाती है, ठीक है। अब देखो ए ऑप्शन में क्या है 0.3, अब दशमलव दे रहा है, देखो क्या होता है हमेशा, तो देखो पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हमेशा देखो भिन्न में चेंज तो करना ही करना है, दशमलव को भिन्न में चेंज करना है। तो यहाँ से देखो 1
मतलब एक अंक से पहले पॉइंट है, तो मतलब क्या है, मैं नीचे एक जीरो बढ़ा लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0.3। अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, तो मुझे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से पॉइंट बढ़ा दिया, तो मैं क्या हुआ, 0 पॉइंट यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया, 3.10। अब ये क्या हो गया, 3/10 भिन्न हो गया, पॉइंट तो मैंने हटा दिया, 3/10 हो गया। अब मैं इसे प्रतिशत में बदलूंगा, तो क्या होगा, 100 का मुझे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से एक जीरो, 10 से 3 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30%। तो क्या हो रहा है, 0.3 दशमलव को प्रतिशत में बदलेंगे, 30% के बराबर होगा, ठीक है। ये 0.3 30% के बराबर होगा, ठीक है। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन 0.45 को अगर मैं प्रतिशत में बदलूंगा, तो यहाँ से देखो, पहले तो ये पॉइंट को मुझे हटाना है, ये पॉइंट लगा हुआ है, पहले सबसे पहले मुझे सॉल्व करना है कि पॉइंट को कैसे हटाया जाए। तो पॉइंट हटाएगा, तो यहाँ से देखो, पॉइंट को मैं हटाऊंगा, तो देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, मतलब 2 अंक है। यहाँ कितने अंक थे, 1 अंक था, यहाँ 2 अंक है। तो हमेशा देखो, अब 2 अंक है तो मैं 2 जीरो बढ़ा लूंगा, ये जाएगा 2 जीरो, तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया, यहाँ से 45/, यहाँ से कितना हो गया, 100, ठीक है। ये भिन्न बनेगी, 45/100 हो गया। अब प्रतिशत में बदलूंगा, ऐसे प्रतिशत का निशान मुझे लगाना है, हटाना नहीं है। हटाऊंगा तो मैं 100 बढ़ा लूंगा, लगाना है तो क्या 100 का मैं गुणा नहीं करूंगा, तो 100 का मैंने गुणा कर दिया। यहाँ से क्या हो गया, 100 का गुणा करने के बाद क्या हो गया, यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, 45%, ठीक है। अब देखो सी ऑप्शन, देखो यहाँ से सी ऑप्शन 45 में यहाँ हो रहा है 0.275। अब देखो यहाँ से इसे मैं प्रतिशत में, ये दशमलव तो दे दिया, प्रतिशत में मैं इसको बदलना है। तो देखो पॉइंट को पहले, सबसे पहले क्या, पॉइंट को मुझे हटाना पड़ेगा। अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ था, 3 मतलब पॉइंट के बाद 1 अंक था, तो मैंने 1 जीरो बढ़ा लिया। पॉइंट के बाद मतलब 2 अंक थे, 2 जीरो बढ़ा लिए थे। यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक, 3, तो मैं 3 जीरो बढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, 1000 नीचे हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से सब, देखो पॉइंट मैंने यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 275/1000, ठीक है। अब मैं प्रतिशत लगाऊंगा, यहाँ 100 का गुणा नहीं करूंगा, 100 का गुणा करूंगा तो 0 से 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, अब मैं प्रतिशत में इसे बदलूंगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा। अब देखो एक नीचे 0 बचा है, तो हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर 2 अंक इसे, अगर 2 जीरो है का, तो पॉइंट मतलब 2 अंक से पहले पॉइंट लगाना है आपको, ठीक है। और 1 जीरो है, तो आपको 1 अंक से पहले पॉइंट लगाना है। तो यहाँ से कितना डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.5%, ठीक है। प्रतिशत में चेंज कर दिया। अब देखो डी ऑप्शन में क्या दे रहा है वो, 0.04, 0.04। अब देखो क्या है, पॉइंट मतलब 2 अंक से, 0 भी अंक है, 4 भी अंक है, तो 2 अंक से पहले पॉइंट है। तो यहाँ से मैं इसे पॉइंट को पहले, पॉइंट को सॉल्व करूंगा, तो यहाँ से मैं 2 जीरो नीचे बढ़ा दूंगा पॉइंट के लिए, ठीक है। यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, यहाँ से देखो 0 का, देखो 4 से पहले 0 का तो कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ से देखो, अब 4/, यहाँ से 100, या इसके पीछे आगे 0 निकले तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखो 0 है या 4 हो, 0 का आगे कोई सिस्टम ही नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा, यहाँ से तो 100 का मैं गुणा करूंगा, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ कितना हो गया, 4%, ठीक है। यहाँ से मैं अब देखो ई, हाँ देखो ई ऑप्शन में क्या दे रहा है वो, ई ऑप्शन में दे रहा है 0.002 को प्रतिशत में बदलना है। 0.002 को क्या है, प्रतिशत में मुझे बदलना है। तो यहाँ से देखो पहले तो मुझे दशमलव को हटाना है, सबसे पहले दशमलव को हटाऊंगा, तो क्या करना है, देखो
दशमलव क्या है, 1 2 3, 3 अंकों से पहले क्या दशमलव है, तो मुझे 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। 1 2 3 जीरो बढ़ा लिए। अब यहाँ से कितना बचा, यहाँ से देखो ऊपर से 2, नीचे 3 जीरो है, तो 1000 हो गया। अब मैं प्रतिशत में इसे मैं बदलूंगा, प्रतिशत में तो 100 का मुझे गुणा करना पड़ेगा, तो डबल जीरो, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब कितना बचा सिस्टम, 2/10 यहाँ से बचा है। अगर इसे सॉल्व पूरा कर सकते हो तो मैंने पहले बता दिया है, अगर नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक से पहले पॉइंट लगा दो ऊपर वाली संख्या में, अगर 2 जीरो है तो 2 अंक से पहले पॉइंट लगा दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.2%। इतना आपका आंसर आ जाएगा। अगर सॉल्व भी कर सकते हो तो देखो यहाँ से क्या होगा, अगर 2/10 को मैं पूरा सॉल्यूशन करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो यहाँ से देखो 2 में भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट क्या करूंगा मैं, 0 पॉइंट, तो 1 जीरो यहाँ से बढ़ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लूंगा, तो 10 दूनी 20। यहाँ से ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है।